नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। सो इन मेजर ब्लो टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने रिसेंटली यूके से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज हमारी इकोनॉमी को एमर्जिंग मार्केट का स्टेटस आप लोग वापस दे दीजिए। लेकिन यूके ने आउटराइटली इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली खबर कल ही सामने आई है। ब्रिटेन रिजेक्ट्स बिलावल्स प्ली टू कंसिडर पाकिस्तान एज एन एमर्जिंग मार्केट। यूके ने साफ साफ शब्दों में ये कहा कि पाकिस्तान कोई भी एमर्जिंग मार्केट्स वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच नहीं करता है। पाकिस्तान की जो मार्केट लिक्विडिटी है, जो मार्केट साइज है, वो भी एमर्जिंग मार्केट्स के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करता है। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में जो चल रही इकोनॉमिक क्राइसिस है वो अब एनर्जी क्राइसिस में भी बदलती जा रही है। बिकॉज पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक हब है दैट इज कराची, वहां पर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि डेली उनको केवल 2 घंटे की ही गैस सप्लाई मिल रही है। और इवन उन्होंने अपने जो टोटल ऑयल रिजर्व्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 79.8%, ऑलमोस्ट 80% के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनको ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है। आप यहां पे देख पाएंगे इनके पास लगभग 1234 मिलियन बैरल्स के आसपास के ऑयल रिजर्व्स हैं, जिसमें से इन्होंने ऑलरेडी 985 मिलियन बैरल्स के आसपास का ऑलरेडी जो तेल है वो कंज्यूम कर लिया है। और इवन गैस डिपॉजिट्स में भी इन्होंने 67% के आसपास की अपने डिपॉजिट्स का ऑलरेडी कंजम्पशन यहां पे कर लिया है। डिस्कस करेंगे पूरी स्टोरी के बारे में कि ये जो पूरी कहानी है एमर्जिंग मार्केट वाली, ये एग्जैक्टली क्या है, क्यों पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया गया था, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑलराइट, सो पिछले साल की बात है, आपके सामने है लाइव मिंट की ये वाली खबर। 8 सितंबर 2021 को पाकिस्तान डाउनग्रेडेड फ्रॉम एमर्जिंग मार्केट, एमएससीआई सेज नो लॉन्गर मीट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर साइज। यहां पर आप एमएससीआई का जो ऑफिशियल रिलीज है, प्रेस रिलीज है, इसको भी देख सकते हैं। एमएससीआई टू रिक्लासिफाई द एमएससीआई पाकिस्तान इंडेक्स फ्रॉम एमर्जिंग मार्केट्स टू द फ्रंटियर मार्केट्स। बेसिकली फ्रंटियर मार्केट्स वो वाली मार्केट्स होती हैं हु आर लेस एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया गया था पिछले साल, इसी टाइम के आसपास की बात है, फ्रॉम एन एमर्जिंग मार्केट टू द फ्रंटियर मार्केट। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि इवन दो जो पाकिस्तानी इक्विटी मार्केट्स हैं दे मीट द रिक्वायरमेंट फॉर मार्केट एक्सेसिबिलिटी अंडर द क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर एमर्जिंग मार्केट्स, लेकिन इट नो लॉन्गर मीट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर साइज एंड लिक्विडिटी। और इसीलिए ये वाला कदम हमारे द्वारा यहां पे लिया जा रहा है। एमएससीआई की बात करें तो ये एक अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी है जो कि दुनिया भर में अलग अलग इंडाइसेस को रिलीज करती है। और इसी का जो इंडाइस है, इसी का जो इंडेक्स है, इसी में बेसिकली पाकिस्तान की हमें डाउनग्रेड देखने को मिला था। एक मेजर कारण जिसकी वजह से ये डाउनग्रेड हमें देखने को मिला था, दैट वाज द करप्शन स्कैंडल विच इन्वॉल्व्ड, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उसके चलते बहुत सारे जो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भारी मात्रा में अपने शेयर्स को सेल आउट किया था इन पाकिस्तान। लगभग $1 बिलियन से भी ज्यादा का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था इन द पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट। और एक ही दिन में जो उनका पाकिस्तान का इंडेक्स है, जैसे भारत में निफ्टी 50 है, वहां पे KSC 100 है जो कि डायरेक्टली 12% नीचे आ चुका था फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड हाई। बिकॉज ये जो डाउनग्रेड था इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी बड़ा झटका लगा था। अब क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद पाकिस्तान के जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, इन्होंने रिक्वेस्ट करी टू कंसिडर पाकिस्तान एज एन एमर्जिंग मार्केट। इंटरेस्टिंगली इन्होंने रिक्वेस्ट ये जो करी थी, ये सिंगापुर गए हुए थे और सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की जो प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब, जिनकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं, और यहां पर जो सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर हैं विवियन बालाकृष्णन, जिनकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं, इनकी प्रेजेंस में इन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि एक तो हम चाहते हैं सिंगापुर के साथ हमारे इकोनॉमिक टाइम्स बेहतर हों, और साथ ही में इनका यह भी रिक्वेस्ट था कि प्लीज यूके जो है वो हमारी कंट्री की तरफ एक रीलुक करे सो दैट वो हमारी कंट्री को अपग्रेड कर सके टू अ प्रॉमिसिंग एमर्जिंग मार्केट फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन यूके के द्वारा इस रिक्वेस्ट को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया। सेम उन्होंने वही चीज बोली कि आपके जो इकोनॉमी है वो स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती है, मार्केट साइज बहुत कम है, लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स बहुत खराब हैं, इसीलिए हम लोग आपको अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। सो ब्रिटेन ने इनकी रिक्वेस्ट को केवल रिजेक्ट ही नहीं किया, बल्कि साथ ही में ब्रिटेन ने इनके एक क्लेरिक हैं, पाकिस्तान में देखने वाले एक मुस्लिम क्लेरिक हैं जिनका नाम है मौलाना अब्दुल हक, जिनको मियां मिठू भी कहा जाता है, इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगाए हैं फॉर
फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन पाकिस्तान सिंध प्रोविंस। आपको बता दें कि मियां मिट्ठू के ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा चुके हैं। इन्होंने कई सारी नाबालिग लड़कियों को किडनैप किया है जो कि हिंदू धर्म को बिलोंग करती हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में इन्होंने ये वाले यहाँ पे अलग अलग चीजें ऐसी करी हैं, किडनैपिंग करी है, कई सारी लड़कियों को इन्होंने किडनैप करके उसके बाद इनकी फोर्स कन्वर्जन करवाई है और उसके बाद उनके फोर्स्ड निकाह भी इनके द्वारा करवाए गए हैं, फोर्स्ड मैरिजेस भी इनके द्वारा यहाँ पे करवाए गए हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनके खिलाफ कई बार प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनको यहाँ पर जो है इनको बैन किया जाए, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया नहीं गया है। लेकिन यूके ने आउटराइटली एक तरफ तो इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया और साथ ही में इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर सैंक्शंस को भी इंपोज कर दिया है। एनीवेज अगर बात करें तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं वो और भी ज्यादा खराब चल रहे हैं, बिकॉज आज से कुछ टाइम पहले की बात है, फिच जो कि अगेन दुनिया की जानी मानी रेटिंग्स एजेंसी है, उसके द्वारा भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको डाउनग्रेड किया गया था टू CCC प्लस कैटेगरी। ये बहुत बड़ा झटका इसलिए बन जाता है बिकॉज जनरली किसी भी सोवरन कंट्री को फिच के द्वारा सी कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। इसके पहले पाकिस्तान की जो कैटेगरी थी दैट वाज अ B- कैटेगरी, लेकिन क्योंकि हालात इतने बिगड़ चुके थे उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को B- से डाउनग्रेड करते हुए CCC प्लस कैटेगरी में जाकर के डाल दिया था। और इसके पीछे करने का रीजन इनका बड़ा सिंपल था। दे सेड कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और जो फंडिंग कंडीशंस हैं वो काफी खराब चल रही हैं और इनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी तेजी से गिरते जा रहे हैं। बल्कि अगर आप देखेंगे आज से 2-3 दिन पहले ये वाली चीज भी सामने आई थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं दे हैव फॉलन टू 4-year लो, और पिछले हफ्ते ही हमने देखा था कि वो $7 बिलियन के आसपास थे, अब वो $7 बिलियन से भी नीचे आ चुके हैं एंड दे आर मेयरली एट $6.72 बिलियन। नॉट जस्ट दैट, इनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट 4.6% ऑफ GDP को क्रॉस कर चुका है, बिकॉज जो ऑयल के दाम में बहुत बढ़ चुके हैं एंड हायर नॉन ऑयल इंपोर्ट्स ऑन स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन ये भी पाकिस्तान करता जा रहा है, जिसके चलते इनके इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गए हैं और इनका CAD नेचुरल सी बात है वो बढ़ना ही था। और साथ ही में अब सिचुएशन ये यहां तक बिगड़ चुकी है कि उनका जो इकोनॉमिक हब कराची है वहां पर उनको रोजाना केवल 2 घंटे की गैस सप्लाई देखने को मिल रही है। उनके जो यहाँ पे ऑयल के रिजर्व्स हैं उसमें 80% के आसपास ऑयल रिजर्व पाकिस्तान ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है, 67% के आसपास गैस डिपॉजिट्स का भी कंजम्पशन ऑलरेडी पाकिस्तान के द्वारा किया जा चुका है। एंड अगर फॉरेन डेट की बात करें, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पहले भी कि इनका जो फॉरेन डेट है ये $130 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, जिसमें से $73 बिलियन जो है वो आने वाले 3 सालों के अंदर इनको देना जरूरी है। आवर डेफिसिट फॉर नेक्स्ट 3 years इज अ मिनिमम ऑफ $20 to $30 बिलियन। और साथ ही में क्योंकि सुपर इन्फ्लेशन हो रही है, पाकिस्तानी रुपी बहुत कमजोर होता जा रहा है, तो इनका जो फॉरेन डेट है वो ऑटोमेटिकली और बढ़ जाता है। ये भी आप देख सकते हैं कि इनकी जो लोकल करेंसी दैट इज पाकिस्तानी रुपी है, दिस इज एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ड्यूरिंग 2022। और आपके सामने ही इसका चार्ट है दैट पाकिस्तानी रुपी डॉलर के संदर्भ में लगभग 16.5% गिरी है। वहीं पे अगर आप बाकी कोई भी एशियन करेंसी को देखेंगे तो इतना बुरा हाल और किसी भी एशियन करेंसी का हमें देखने को नहीं मिला है। कोई भी आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए, इन्फ्लेशन महंगाई हो 47 ईयर हाई को टच कर चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो भी बढ़ती जा रही है। ये सारे के सारे इश्यूज हैं जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी सामने आ चुके हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एंड द एनर्जी क्राइसिस अब हमें पॉलिटिकल क्राइसिस भी देखने को मिल ही रही है, जहां पर आपको मालूम होगा जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने ये कहा है कि वो बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें दोबारा से इलेक्शंस करवानी चाहिए। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस भी हमें केवल बढ़ती हुई ही देखने को मिल रही है। सो ऑल इन ऑल इट इज वेरी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो काफी खराब चल रहे हैं। सो ये काफी सरप्राइजिंग है कि इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इस तरह की रिक्वेस्ट को किया गया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें आपको GS कोर्सेज, सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज, CSAT कोर्सेज और ऑप्शनल कोर्सेज सभी कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं मात्र और मात्र 30,000 रुपए में। अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं दैट इज अनिरुद्ध, इसमें आपको मेरे द्वारा बनाए हुए जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।